पुरानी बात है जहाँ दोस्ती और भरोसा खेतों की तरह उगते थे। रतन चौधरी और सेखू, दो ऐसे मित्र जिनकी दोस्ती गांव की मिट्टी जितनी गहरी थी। रतन थकी पर मुस्कुराते हुए, अरे सेखू भाई, चलो घर चलते हैं, आज खेत में काम भी हो गया। सेखू हंसते हुए, हाँ भाई, सूरज भी खुश है लगता है। दोस्ती इतनी गहरी कि दोनों एक दूसरे के घर के जिम्मेदार थे। रतन जाता, सेखू संभालता, सेखू जाता, रतन चौधरी। दोस्ती और भरोसा गांव की मिट्टी की तरह। हुए, सेखू, यह 3 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दो। तुम्हारा कोई वारिस भी तो नहीं है। ठीक है खाला, तुम्हारी सेवा हमेशा करूंगा। सेखू ने जमीन अपने नाम करवा ली, लेकिन जब तक जमीन नहीं मिली उसने खाला की सेवा की। फिर लालच ने रंग बदल दिया। देखो खाला को कितना खर्चा किया, जमीन तो अब हमारी है। जमीन मिलने के बाद सेखू का व्यवहार बदल गया। पिछली सेवा और आदर अब भूल गया। बेटा, मुझे अलग रहने दो, महीने का खर्च दो, मैं खुद खा पी लूंगी। पंच बुलवा लो, मुझे डर नहीं। खाला ने गांव में न्याय की गुहार लगाई। कोई भी नहीं था जो उसकी व्यथा से अनजान रहा। बेटा, मुझे न्याय दिलाओ। स्वर, मैं आ जाऊंगा पर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। रतन चौधरी की मित्रता और न्याय दोनों की परीक्षा का समय आया। लोग इकट्ठा हुए। दोस्ती और न्याय दोनों की कसौटी पर खड़ा पल। शेखू, तुम किसे पंच चुनते हो? रतन चौधरी। सेखू, हम पुराने मित्र हैं, लेकिन न्याय पहले। रतन चौधरी। आज बाजी मेरे हाथ में है। और न्याय की कसौटी पर दोस्ती की परीक्षा। दोस्ती और न्याय दोनों की जड़ें आज कसौटी पर खड़ी। खाला का हक है, उसे माह खर्च दिया जाए। मन में सोचते हुए, पंच की कुर्सी पर बैठकर कोई दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, न्याय ही सर्वोपरि है। सत्य और न्याय के सामने सभी भाव शून्य हो जाते हैं। मित्र, आज मुझे समझ आया कि न्याय के सामने दोस्ती भी झुकती है। रतन चौधरी मुस्कुराते हुए, सच्चाई ने हमें फिर से